कहानी। मेरठ के पास एक छोटा सा गांव था जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। जिसने भी रात में उस रास्ते से जाने की कोशिश की वह या तो बीमार पड़ गया या फिर डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ा लिखा और समझदार था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब अंधविश्वास है। हाँ, मैं आज रात उस बरगद के पेड़ के पास जाऊंगा और सच सबको बताऊंगा। दोस्तों ने उसे बहुत रोका पर राहुल नहीं माना। उस रात अमावस्या थी। आसमान में चांद नहीं था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राहुल ने टॉर्च उठाई और अकेले ही गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा अचानक तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी पेड़ की जड़ों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे वे हिल रही हों। राहुल ने खुद को समझाया, डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ हवा है। तभी उसे पीछे से पायल की हल्की सी छन छन सुनाई दी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कदम तेज कर दिए। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घुप्प अंधेरा छा गया। अब उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। कौन है? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक उसके सामने एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे खुले बाल, झुका हुआ चेहरा और जमीन को छूते हुए पैर। वह एक औरत जैसी आकृति थी। वह धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। राहुल की सांसें थम गईं। उसका चेहरा बेहद पीला था, आंखें पूरी काली और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह आवाज़ हवा में गूंज उठी जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। राहुल के पैरों ने जवाब दे दिया। वह भागना चाहता था पर शरीर हिल नहीं रहा था। चुड़ैल उसके चारों ओर घूमने लगी। उसके कदम ज़मीन को छू नहीं रहे थे। लोगों को सच दिखाना चाहते हो? उसने धीमे से कहा। तो देखो मेरा सच। अचानक राहुल को अपने सामने कई दृश्य दिखने लगे। सालों पहले उसी गांव में एक औरत पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। गांव वालों ने उसे अपमानित किया और रात के अंधेरे में उसे अकेला छोड़ दिया। वह औरत रोते रोते उसी बरगद के पेड़ के नीचे मर गई। मरते समय उसने कहा था, जिसने भी मुझे बिना सच जाने ठुकराया वह कभी चैन से नहीं जी पाएगा। राहुल के सामने खड़ी वही औरत अब चुड़ैल बन चुकी थी। मैं बदला नहीं चाहती, वह बोली। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा सच जाने। राहुल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। कोई तुम्हें गलत नहीं कहेगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई। पेड़ की पत्तियां स्थिर हो गईं। चुड़ैल की आंखों की काली छाया धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसके चेहरे पर दर्द की जगह शांति दिखाई देने लगी। अगर तुम सच में ऐसा करोगे तो मैं इस पेड़ को छोड़ दूंगी, उसने कहा। अगले ही पल तेज हवा चली और वह साया गायब हो गया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे बरगद के पास बेहोश पड़े हुए पाए। जब उसने सबको पूरी कहानी सुनाई तो पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसी रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने स्वीकार किया कि सालों पहले सच में एक निर्दोष औरत के साथ अन्याय हुआ था। गांव वालों ने उस औरत के लिए मंदिर में पूजा रखी और उसके सम्मान में बरगद के पास एक दीपक जलाया। उस दिन के बाद उस पेड़ के पास कभी किसी ने पायल की आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन कहते हैं अगर कोई झूठा आरोप लगाता है या किसी के साथ अन्याय करता है तो आधी रात को हवा में एक धीमी आवाज़ गूंजती है, सच से मत भागो। और बरगद की पत्तियां बिना हवा के भी हिलने लगती हैं। सीख, मुझे बुलाया? किसी के बारे में बिना सच जाने फैसला करना कभी कभी सबसे बड़ा पाप बन जाता है। सच देर से